वामे भूम सुता पुरस्तु हनुमान तिष्ठे सुमित्रा सुता शत्रुघ्नो भरतस्य पार्षदलयो वायाव्याधि कोणेषु सुग्रीवाद्य विभीषणाच्युराट तारासुतो जाम्बुवान् वन्दे नील सरोज कोमल रुचिं रामं भजे श्यामलम्। विश्वास से भगवत प्राप्ति। एक 6 वर्ष के बालक को विश्वास हुआ कि हमारी बहन सीता है और हमारे बहनोई श्री रामचंद्र जी हैं। विश्वास कर लिया तो राम की भी प्राप्ति और सीता जी की भी प्राप्ति हुई। तो माँ को कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में, कहें कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूं विश्वास में। तो सत्य लगन की कथा है। भक्तों की कहानी देख सुन मन मेरा मगन है, बाल भक्त की सुनो कहानी नाम भी सत्य लगन है। सत्य लगन मिथिलापुर वासी जहाँ संपत्ति सुख साज, अपने माँ का एक था विदेह का राज। जनकपुरी में एक बालक था 6 वर्ष का, माँ बेटी रहते थे, बहुत गरीब थे, भिक्षा मांग करके बेचारी खाती थी। 6 वर्ष का बालक था। हरि भक्त है बच्चा नहीं यह जानिए, जो भी बातें सत्य हो सो मानिए। प्रबल प्रेमी गुरुजनों का लाल था, अपने माँ का वो अकेला बाल था। दिन तो था उसका वहाँ उत्कर्ष का, भक्त बालक था 6वें वर्ष का। रक्षा बंधन का दिन आया, वाल को ने राखी बंधवाई। यह देख के सत्य लगन बोला हाथों में ये है क्या भाई। श्रावणी पूर्णिमा आया, जिस दिन बहनें अपने भाई के रक्षा सूत्र बांधती हैं। सभी लड़के गांव के सुंदर वस्त्र पहन करके निकलते हैं, हाथ में हरी लाल पीली अनेक प्रकार की रक्षा सूत्र बांध करके आते हैं। इसके सामने इसने देखा, कहा भैया ये हाथ में क्या बांधे हुए हो, इतना सुंदर, और सुंदर वस्त्र भी पहने हुए हो। तो रक्षा बंधन का दिन आया, वाल को ने राखी बंधवाई। ये देख के सत्य लगन पूछा हाथों में ये है क्या भाई। वो बालक जिसका नाम सत्य लगन है सबसे पूछने लगा भैया हाथों में क्या है। बालक बोले क्या पता नहीं, श्रावणी पूर्णिमा है आया। बहनों ने राखी बांधी जो शास्त्र में है वर्णन आया। तुम्हें पता नहीं है आज श्रावणी पूर्णिमा है, बहनें अपने भाई की रक्षा सूत्र बांधती हैं। अरे भाई तेरे क्या बहन नहीं, तुम्हारे बहन नहीं है क्या, वैसे चलाया खाली हाथों। अरे भाई तेरे क्या बहन नहीं जो खाली हाथों आया है। जा जल्दी से बंधवा कर आ, माँ ने भी नहीं बताया है। तुम्हारी माता ने भी नहीं बताई। ऐसा सुन करके सतलगन वहां से जाता है अपने माँ के पास। ये सुन करके सत्यलगन गया माता के पास। अपने माता के पास जाता है, रोने लगा और कहने लगा मैया मेरी बहन कहाँ है। यह सुन करके सत्यलगन माता के झिंग जाए और बोली मेरे बहन को मैया देव बताए। इतना सुन करके सत्यलगन अपने माता के पास जाता है, कहने लगा माँ बोलो हमारी बहन कहाँ है। अरे ये सुन करके सत्यलगन
माता के ढिंग जाए। बोला मेरी बहन को मैया देव बताए, अरे जब तलक राखी मैं बंधुआऊं नहीं, जब तलक राखी मैं बंधुआऊं नहीं, तब तलक मैया मैं कुछ खाऊं नहीं। बालक की सुन बात माँ रोने लगी, माँ रोने लगी कि आज हमारे 2 पैसा देने को होता तो पड़ोसन की लड़कियां बहन बन करके हमारे बेटे के हाथ में रक्षा सूत्र बांध देती, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है, भीख मांग कर खाती हुई, इसी से हमारे पुत्र के हाथ में किसी ने भी नहीं रक्षा सूत्र बांधा। अरे बालक की सुन बात माँ रोने लगी, अपने ढाढ़स को हरे खोने लगी, बालक को ले गोद बहलाने लगी, बातों बातों में है बतलाने लगी। अपने पुत्र को फुसला रही है, कहती है अरे भैया है अवधपुरी में बहन तेरी, श्री रामचंद्र को ब्याही है, जो राजाओं के राजा हैं और ठाट भी शाहंशाही है। बालक बोला कि नाम है क्या, माँ ने सीता बतलाया है, बहन को क्यों ना मंगवाई, सुंदर त्योहार बिताया है। माँ ने कहा तुम्हारी बहन का नाम सीता है, अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी को ब्याही हुई है, जो राजाओं के भी राजा हैं। बालक को तो झूठ है बता रही है, फुसला रही है, और बालक को विश्वास हुआ कि वाकई में मेरी बहन सीता है। तो कहने लगा क्यों नहीं बहन को बुलवाई। माँ बोली कौन लिवा लाए, वह बोला भाई जाएगा। माँ बोली तुम तो छोटा है, बेटा है बहुत थक जाएगा। तो अभी छोटा है, 6 वर्ष का है, वहां नहीं जा सकता, बहुत दूर है। बालक कहने लगा जब तक मैं अपने बहन के पास अयोध्या जी जाकर के राखी नहीं बंधवाता हूं, तब तक मैं जल भी नहीं ग्रहण करूंगा। जब तलक राखी में बंधवाऊं ना आज, तब तलक मैया सुनो करूं न दूजा काज। बहन के यहाँ जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए, इसलिए माता कुछ दो, कुछ बहन भेंट को दो माता। माँ बोली कुछ है पास नहीं, मैं भीख मांग कर खाती हूँ, बेटा मुझको कुछ आस नहीं। तो 6 वर्ष का बालक सतलगन कह रहा है कि मैं वैसे जाऊंगा तो बांधोई हंसी उड़ाएंगे, बहन पूछेगी माता ने क्या दिया तो क्या बताऊंगा। वो बोला शून्य करो जाऊं, जीजा जी हंसी उड़ाएंगे, और बहना पूछे क्या दिया, मात्र कुछ दिए बिना सकुचाएंगे। माँ सोच रही है बालक को फुसलाना है, सड़ा सत्तू रखा हुआ था, किसी ने दे दिया था, उसे दे दिया। कहा ये बालक अज्ञानी है, अभी जाता है कहीं एक आध मिल जाएगा, थक जाएगा, वापस आ जाएगा। किसी तरीके से समझा बुझा करके सत्तू दे दिया। अरे लो सड़ा सत्तू वहां ले जाइए, लो सड़ा सत्तू वहां ले जाइए, अपने बहन बहनोई को तू खिलाइए। है भरा भंडार लक्ष्मी का जहां, हाथ बांधे हैं खड़ी अन्नपूर्णा वहां। क्या सड़ा सत्तू तेरा वो खाएंगे, देख के सत्तू तेरा ठुकराएंगे। था बहुत व्याकुल न उसको कल पड़ा, सड़ा सत्तू हाथ लेकर चल पड़ा। माँ सोची बेटा अज्ञानी, ना हक में जिद को ठाना है, अच्छा धक्का खा जाएगा, ना जाना है ना पाना है।
माता तो झूठ ही बता दिया था, झूठे। ये कलिकाल की बात है, कहां भगवान त्रेता में रह रहे थे अवधपुरी में, लेकिन उसने बता दिया। इसे पूर्ण विश्वास हो गया, सारा सत्तू लेकर के चल दिया। था बहुत व्याकुल न उसको कल पड़ा, सड़ा सत्तू साथ लेकर चल पड़ा। चलते चलते पीछे मुड़ करके नहीं देखता है, सीधे चला जा रहा है, चला जा रहा है। एक बियाबान जंगल में पहुंचता है, चारों तरफ अंधकार अंधकार ही है, बीच में रास्ता है, रास्ता भूल गया। इतना थक गया कि ले सहारा पेड़ का रोने लगा, ले सहारा पेड़ का रोने लगा, अपने ढाढ़स को हरे खोने लगा। और सोच आ रहा है कि मेरी बहन बहुत कठोर है, जानती है कि हमारा भाई बहुत छोटा है, तो उन्हें बांधोई के संग आ जाना चाहिए। अरे सोचा कि बहन कठोर बहुत, बहनोई के संग आ जाती, और जानती थी भाई छोटा है, जंगल से मुझे लिवा जाती। यदि आई नहीं बहन तो होगा अपकार, और जंगल में मर जाऊंगा, कर ले सोच विचार। इतना कह करके बालक गिर पड़ता है जमीन में और बेहोश हो जाता है। अरे यह कहकर मूर्छित हुआ, गिरा धरण पर बाल, और सीता बोली देखते हो जग के प्रतिपाल। सीता जी तुरंत जान गई कि एक भक्त बालक जंगल में पड़ा हुआ है, क्योंकि सीता वो शक्ति है जो काम ब्रह्मा करते हैं। ब्रह्मा का काम सृष्टि करना है, शंकर जी का काम संहार करना है, भगवान विष्णु का काम पालन करना है। और तीनों किससे होता है? शक्ति से होता है। यह शक्ति किसी से छीन लिया जाए तो कोई काम नहीं कर सकता है। तो उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। तीनों काम कौन करती है? शक्ति। शक्ति कौन है? सीता। वो तो अंतर्यामी है, जगत जननी है, घट घट वासनी है, वो तो वहां देख रही है। अरे यह कहकर मूर्छित हुआ, गिरा धरण पर बाल, और सीता बोली देखते हो जग के प्रतिपाल। अरे जाओ 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 जल्दी जाओ, और जंगल में पड़ा है बाल भक्त, जल्दी से उसे लिवा लाओ। भगवान राम रथ लेकर के पहुंचते, मन के गति से वहां पहुंच गए और उस बालक को गोदी में उठाया। जिनके चरण रज के लिए सब तरस रहे हैं, दर्शन के लिए सब तरस रहे हैं, ऐसे वो पर ब्रह्म परमात्मा उस बालक को गोदी में उठाता है। और गोदी में उठाए रथ हाँकते हैं। जब रथ अयोध्या जी में प्रवेश किया तब बालक मूर्छा से जागता है, आंखें खुली, देखा मैं किसी के गोदी में हूं और रथ पर बैठा है, रथ जा रहा है। अरे जब अवधपुरी रथ जा पहुंचा तो मूर्छा से बालक जागा, अपने को देख प्रभु गोदी में, तब सत्य लगन कहने लगा। बालक बोला है दयानंद, अपना परिचय कुछ बतलाओ, मैं कहाँ किस जगह पहुंचा हूँ, बालक हूँ मुझको बतलाओ। ये दयानंद आप कौन है? मैं कहाँ किस जगह पहुंच चुका हूँ, मैं बालक हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, बताइए। प्रभु कहने लगे, प्रभु बोले ये है अवधपुरी, जहाँ बहन तुम्हारी ब्याही है, मैं रामचंद्र हूँ बहनोई, सीता जी जहाँ सुख चाही है। पहुंच गया रथ। भगवान ने उस बालक को गोदी में उठाया और लेकर के महलों में जा रहे हैं। इतना कहकर उठा लिया गोदी में प्रभु बाल, और लेकर महलों में चले
प्यारे दीन दयाल उस बालक को गोदी में लेकर के जा रहे हैं। कहते हैं देख सीता सीता देखो तो जरा तेरा भाई सत्य लगन आया, जिसकी कर रही प्रतीक्षा थी देखो वो तेरे सदन आया। प्रभु कहते हैं, प्रभु बोले बहन तुम्हारी है। वो कहता है कि समझ में मेरे नहीं आ रहा है। बालक कहता है, प्रभु बोले कि बहन तुम्हारी है। बालक ने कहा कि समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहन फूट फूट करके चरणों में रोती है जब उससे अपना भाई मिल जाता है। सीता दौड़ी आती है, कहने लगी भूल गई मैया पर भैया मुझे भूले नहीं। भैरव रमा के अंदर भाव भर जाता है। अरे रोने लगी सीता, आंसुओं से पग धोने लगी। भाई बहन का कैसा पवित्र नाता है, भाई बहन का कैसा प्रेममय नाता है। तो अब वो बालक देखता है, तुरंत लिपट गया, बहन बहन जल्दी मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिए, क्योंकि रक्षा सूत्र भी बनवाना है और घर पर जाकर के त्योहार भी मनाऊंगा और बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए तब मैं जाऊंगा खा करके। राखी भी बंधवाना है, त्योहार को भी मैं मनाऊंगा, हूँ रास्ते का भूखा प्यासा कुछ खाकर वापस जाऊंगा। सीता जी गोदी में लिए हुए मुंह चूम रही हैं। अरे सीता बोली मुंह चूम चूम पहले भैया स्नान करो, सज धज के वस्त्र आभूषण से राखी बंधवा जलपान करो। अपने हाथ से नहलाती हैं, नहलाने के बाद सुंदर वस्त्र पहनाती हैं। ऐसा वस्त्र उसने कभी देखा नहीं था, इतना कीमती वस्त्र। और फिर सोने की बनी मणियों की जड़ी, सोने की बनी मणियों से जड़ी राखी भाई के बांधी है। पुचकार उठाया गोदी में मुख चूम चूम कर साधी है। रक्षा बंधन बड़े प्रेम से ऐसा रक्षा बंधन बांध दिया कि 7 पीढ़ी तक बैठे खाए। उनकी दरिद्रता तो इनके तक नहीं बल्कि 7 पीढ़ी तक न आने पाओ, इतना वैभव दे दिया, इतनी कीमती है तो रक्षा सूत्र बांध दिया। उसके बाद में भगवान राम अपने हाथ से पंखा झल रहे हैं। सीता जी सुंदर कौर बना करके छोटा छोटा उस बालक को खिला रही हैं। इसके बाद में सीता जी ने कहा भैया अरे कुछ माँ ने दिया है, भेंट नहीं है हमारे लिए। वह देखो कुछ पोटरी में बांधे हुए हो, दे नहीं रहे हो। बच्चे के आंखों में अश्रु आ गया, क्योंकि वो सोने का भवन देख रहा है। ऐसा सुंदर स्वादिष्ट भोजन कभी पाया ही नहीं था। वस्त्र तो इससे कभी देखा ही नहीं था किसी को पहने, जो वस्त्र पहने हुए है। लेकिन जब सीता जी कहने लगी कि माता ने कुछ दिया नहीं, तो बच्चे के आंखों में अश्रु आ गया और कहने लगा अरे बहना ये तेरे योग्य नहीं, ये तो सतुआ है बेझर का। माँ भीख मांग कर खाती है, मैं भी खाता हूँ दर दर का। बहन मैं तो दर दर का खाता, कोई एक टुकड़ा उधर देता है, कोई एक टुकड़ा उधर देता है, कोई एक और देता है। माँ भीख मांग लाती है, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। इतने में सीता लाई रत्न जटित परात, माँ के महाप्रसाद को फिर खोला सौगात। इसके बाद में सीता जी एक रत्न जटित सोने की परात लाती है, वो सत्तू सड़ा सत्तू उसी में रखती है और उसे बनाया जल छोड़ करके। फिर राम जी को अर्पित किया। राम जी उस सड़े सत्तू को खा रहे हैं। एक और खाते हैं तो बड़ी देर तक वर्णन करते हैं कि कितना सुंदर स्वाद है। ऐसा स्वाद तो मुझे वैसे अवधपुरी में जो माता कौशल्या के हाथ से भोजन मिलता था कितना स्वादिष्ट था। जनकपुरी में जो मैंने भोजन किया ससुराल में वो भी बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन इसके समान तो एक और स्वाद नहीं है। यहाँ तक पेड़ा बर्फी रसगुल्ला
मलाई सब बेकार है, ऐसा स्वाद तो मुझे कभी मिला नहीं। अरे अवध बिहारी बोले राम, उस सड़े सत्तू को एक और खाते हैं और बार बार वर्णन करते हैं। अवध बिहारी बोले राम, इमा है स्वाद है सबसे न्यारी। अवध बिहारी बोले राम, इमा है स्वाद है सबसे न्यारी। अवध बिहारी बोले राम, कि पेड़ा बर्फी और रसगुल्ला पूरी खीर मलाई, कलाकंदियों मेवा मिश्री, अरे ये सब फीकी भाई, ये सब यक्कौना ही सारी। अवध बिहारी बोले राम, ये सब यक्कौना ही सारी। अवध बिहारी बोले राम, इमा है स्वाद है सबसे न्यारी। अवध बिहारी बोले राम, अवधपुरी में मिला जो भोजन उसका वर्ण न जाई। अवधपुरी में मिला जो भोजन उसका वर्ण न जाई। और जनकपुरी की क्या मैं वर्णू साफ साफ बताई। अरे यह सम्यक कहुना ही सारी। अवध बिहारी बोले राम, यही सम्यक कहुना ही सारी। अवध बिहारी बोले राम, इमा है स्वाद है सबसे न्यारी। अवध बिहारी बोले राम, तो एक ग्रास मुंह को ले जावे 12 बार बखाने, कि एक ग्लास मुंह को ले जावे 12 बार बखाने। और 3 लोक त्रिभुवन पतभूषण प्रेमी प्रेम लुभाने, देखें श्री विदेह कुमारी। अवध बिहारी बोले राम, देखें श्री विदेह कुमारी। अवध बिहारी बोले राम, इमा है स्वाद है सबसे न्यारी। अवध बिहारी बोले राम, मेरे लिए प्रसाद को राखो बोली सी महारानी। जब थोड़ा सा रह गया तो माता जी कहती है सीता जी की, हमारे लिए प्रभु रखो, मेरे लिए प्रसाद को रखो बोली सी महारानी। और एक ग्रास जब वो भी खाई 12 बार बखानी, ये पहर व्यंजन सब बलिहारी। अवध बिहारी बोले राम, इमा है स्वाद है सबसे न्यारी। अवध बिहारी बोले राम, ऐसे दीन दयाल कृपाल तज अवर देव को ध्यावे, कि ऐसे दीन दयाल कृपाल तज अवर देव को ध्यावे। ऐसे दीन दयाल कृपाल तज अवर देव को ध्यावे। और जीवन में है सुनो सज्जनों सुख शांति ना पावे। धन चाहे जितना हो जाए, लेकिन ऐसे राम को जो छोड़ देगा उसे सुख तो जीवन में मिलेगा नहीं। क्योंकि सुख के सिंध यही है जो आनंद सिंध सुख राशि। आनंद सिंध सुख राशि को भूल जाने से सुख तो होगा ही नहीं। धन हो सकता है लेकिन सुख शांति उसे जीवन में नहीं मिल सकती। अरे ऐसे दीन दयाल कृपाल तज अवर देव को ध्यावे। और जीवन में है सुनो सज्जनों सुख शांति ना पावे, कहते सबसे है तिवारी। अवध बिहारी बोले राम, कहते सबसे है तिवारी। अवध बिहारी बोले राम, हिमा है स्वाद है सबसे न्यारी। अवध बिहारी बोले राम। इसके बाद में भगवान उस बालक को बार बार कहता है कि प्रभु अब बहन मुझे जल्दी भेजो, क्योंकि वहां बालकों को दिखाना है कि मैं भी अपने बहन से बंधवा करके आ गया, कितनी जल्दी मैं पहुंच जाऊं। भगवान रामचंद्र जी रथ पर बिठाते हैं, एक क्षण में जनकपुरी के पास पहुंचा देते। कहा अब तुम चले जाओगी, कहा अब तुम लौट जाओ, हमारा घर देख पड़ रहा है, गांव देख पड़ रहा है, अब हम चले जाएंगे। भगवान वहीं से लौट आते हैं, अपने घर पर पहुंचता है। गांव के सभी लोग आते हैं, इसका वस्त्र देखो, ऐसा वस्त्र दुकान पर मिलेगा नहीं, कहां से आया है, तो अलौकिक वस्त्र है। वस्त्र देख करके अचंबा। और जब वो रक्षा सूत्र देखते हैं, आते हैं जौहरी हीरा परखने वाले, मणियों को परखने वाले, कहते इसका एक लड़ी मुझे दे दो, इतना धन मिल जाएगा कि तुम्हारे मकान वकान सब बन जाएगा। एक लड़ी दे देता है, इतना वैभव हो गया कि घर मकान सब बन गया। और सब देखने आते हैं दूर दूर से। फिर जहां स्वयं लक्ष्मी का हाथ लग गया, लक्ष्मी के द्वारा स्वयं रक्षा सूत्र बन गया, फिर क्या कमी रह गई। आराम से वो बालक रहने लगा जनकपुरी में।